दोस्तों इस फाइल ज्योमेट्री फाइल का जो पार्ट डी है वो स्क्वायर के बारे में है। ठीक है, स्क्वायर की जो है वो डिफरेंट टाइप्स बताई गई हैं। सबसे पहले स्क्वायर की डेफिनेशन है, उसके बाद बताया गया है कि पैरामीटर क्या होता है। इसी तरह बेस, स्क्वायर की बेस क्या है। ठीक है, इसके बाद दिखाया गया है कि स्क्वायर के साइड, ठीक है, साइड क्या है, जैसे आप डॉटेड लाइन देख रहे हैं, ब्रोकन लाइन। इसके अलावा एंगल, स्क्वायर में एंगल का क्या रोल है ये बताया गया है। ये आपको मैं थोड़ा सा रिवीजन दे रही हूँ। ठीक है, अच्छा, अब ये है लाइंस इन अ स्क्वायर पार्ट ए। ये भी मैं जो हूँ वो आपको रिवीजन दे रही हूँ। ये मैं शायद आपको बता भी चुकी हूँ। पार्ट 4 में आप स्क्वायर के बारे में जान चुके हैं। ठीक है, ये भी रिवीजन है। लाइंस इन स्क्वायर पार्ट बी और लाइंस इन स्क्वायर पार्ट सी। ठीक है, और मैंने आपको थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन भी बताई है। अब हम इक्विवेलेंट फिगर भी पढ़ चुके थे पार्ट 3। इसके अलावा हम आ गए थे इक्विवेलेंट फिगर पार्ट 1 ऑब्वियस में, कि किस तरह एक स्क्वायर को हम 2 हिस्सों में जो है वो तकसीम करेंगे। ठीक है, इसी तरह 6 सेंटीमीटर वाले स्क्वायर को हम किस तरह 3 + 3 सेंटीमीटर में तकसीम करेंगे। इसी तरह 5 सेंटीमीटर वाले स्क्वायर को हम किस तरह 2.5 सेंटीमीटर में डिवाइड करेंगे। इसी तरह ये हमारे पास 4 सेंटीमीटर वाला आ गया और 3 सेंटीमीटर वाला भी आ गया, जिसमें हम 1.5 सेंटीमीटर में 2 स्क्वायर डिवाइड करेंगे। इसी तरह इक्विवेलेंट फिगर पार्ट 2 ऑब्वियस, ये भी आ गया, जिससे 6 सेंटीमीटर को हम किस तरह जो है वो आप देख रहे हैं कि हमने डायगनली जो है वो 2 हिस्सों में तकसीम किया है। बिल्कुल ठीक है, वहाँ आपने स्ट्रेट लाइन में देखा था। ठीक, अच्छा, अब हमारा पार्ट ई है, ज्योमेट्री फाइल का पार्ट ई है ट्राइंगल। द ट्राइंगल है, लाइंस इन द ट्राइंगल है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्राइंगल्स है, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल्स हैं। दोस्तों मैं ज्योमेट्री की फ़ाइल को इसलिए तेज़ी में बता रही हूँ क्योंकि ज्योमेट्री की फ़ाइल जो है वो आप के लिए बेसिक है। सिर्फ बेसिक चीज़ ना, सर्कल, स्क्वायर, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, ये इतना डीपली इसलिए बताया गया है कि थोड़ी सी टीचर्स को नो हाउ हो, और जब वो ग्रेड 1 ग्रेड 2 तक जाएँ तो ये चीज़ें उनके काम आए। ठीक है, द ट्राइंगल की डेफिनेशन है, एन इक्विवेलेंट ट्राइंगल क्या होता है, इन विच ऑल 3 sides are equal. Equilateral triangle are also equiangular, that is all 3 internal angles are also congruent to each other and are each 60 degree. It has all 3 sides of equal length. ठीक है, यानी ट्राइंगल के बारे में बताया गया कि सब कुछ इक्वल होता है इसमें। अच्छा, अब इसके बाद हम आ गए लाइंस ऑफ ट्राइंगल के परपेंडिकुलर लाइन है। ठीक है, 2 एंगल बन जाते हैं। इसी तरह बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर क्या है, बाइसेक्टर को ज़रा हम गौर से देखते हैं। व्हाट इज़ बाइसेक्टर? एन इक्विलेटरल ट्राइंगल डिवाइडेड इनटू 3 ऑब्ट्यूज एंगल बाय द बाइसेक्टर ऑफ एंगल। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हम आए अपने लाइंस इन द ट्राइंगल के अंदर पार्ट बी है। ये द ट्राइंगल है, द बेस है। ठीक है, इसी तरह दी साइड है, दी वर्टेक्स, वर्टेक्स क्या है, जो कॉर्नर्स होते हैं वर्टेक्स कहलाते हैं। ठीक है, इसी तरह द पैरामीटर क्या है, पैरामीटर जो ये एंगल हैं ये पैरामीटर कहलाते हैं। अच्छा, क्या है ये, द सम ऑफ दी साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज़ नोन एज पैरामीटर। ठीक है, ये जो पैरामीटर है ये है हिस्सा। ठीक है, अच्छा, अब हम आ गए डिफरेंट काइंड ऑफ ट्राइंगल में। पार्ट ए में है इक्विलेटरल ट्राइंगल, जो 3 साइडेड आर इक्वल। इसी तरह आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, इसी तरह स्केलिन ट्राइंगल, और आगे चलते हैं हम डिफरेंट काइंड ऑफ ट्राइंगल, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल। इसी तरह राइट एंगल स्केलिन ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल स्केलिन ट्राइंगल। ये इतना हम डीपली बताते भी नहीं हैं बच्चों को, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी तक करिकुलम होता है, इतना टाइट सिलेबस होता है, हम ये सब चीज़ें बता भी नहीं सकते। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल है,
यहाँ पे क्लासिफिकेशन है जो डिफरेंट टाइप से बन जाते हैं। ये आपको ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम जो है वो 3 इक्विलेटरल ट्रायंगल को मिलाकर ही बनाया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें सिर्फ आपके अपने मालूमात के लिए होनी चाहिए। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल में अकॉर्डिंग टू द साइड, ठीक है। आइसोसेलेस